दिन था जब आदिवासी गांव में आदिवासी नाच आदिवासी जीवन का रस माना जाता था। नाच और गीत के बिना आदिवासी जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब तो बहुत आदिवासी नाच लुप्त हो चुके हैं और लुप्त हो रहे हैं। अखड़ा वीरान पड़ा है, आंगन सूना है। कुछ साल के बाद क्या जाने कुछ नाच गीत बचेंगे या नहीं। ओडिशा के खड़ियाओं के बीच में एक नाच था जिसको कुछ साल पहले लोग नाचते थे। वह नाच अब लुप्त सा हो गया है। उस नाच का नाम है पारू। पारू एक ऐसा नाच जिसमें ताल के लिए बाजा नहीं बजते, उसके लिए अखड़ा या छमड़ा की जरूरत नहीं होती। घर के आंगन में या कहीं भी उसको नाचा जा सकता है। त्योहार के दिन या जब कभी दिल में खुशी हुई तो यूं ही नाच शुरू हो जाती थी। अब यह नाच शायद ही किसी की याद में है। बहुत से ऐसे खड़िया भी होंगे जो इस नाच का नाम तक नहीं जानते होंगे। मगर सुंदरगढ़ जिला का ऐसा एक कोना या इलाका है जहां यह नाच अभी तक नाचा जाता है। आयोजित तौर पर हर साल गर्मी के मौसम में खड़िया सभा के अवसर पर रात भर यह नाच नाचा जाता है। थाना ब्राह्मणीतरन के इस पहाड़ी इलाके में 3 गांव हैं जहां खड़िया लोग रहते हैं। फिकोरलोचुंदी, मूसापल्ली और मारे। वे हर एक साल बारी बारी करके किसी एक गांव में खड़िया सभा का आयोजन करते हैं और इस सभा के दौरान दिन में और रात भर पारू नाच नाचते हैं। इन गांव के बुजुर्ग लोग इस नाच के रोचक हैं और उनकी शिक्षा से बाल बच्चे और युवा लोग भी यह नाच जानते और नाचते हैं। लुप्त सा यह नाच इस इलाके में अभी तक बचा है सुनकर हम लोगों ने वहां जाने का विचार किया और एक छोटी टीम बनाकर हम बड़मारेन के लिए निकल पड़े, क्योंकि हमने सुना कि उस साल यानी 2016 में खड़िया सभा बड़मारेन में आयोजित किया गया था। गांव, खेत, जंगल लांघते हुए हमको जाना पड़ा। पहाड़ के नीचे प्रकृति की गोद में बसा आदिवासी गांव का नजारा देखते ही बनता था। हम आ रहे हैं जानकर लोग स्वागत के लिए तैयार थे। नाच के साथ 9 छोटे छोटे झंडे भी लाए थे और इन 9 झंडे खड़िया समाज के 9 गोत्रों के प्रतीक हैं। आदिवासी आतिथ्य के साथ हमारी स्वागत हुई। मारू पिढ्याला आता एकदम पहले कसं फोटो टोटका गेलता मला तो कधी 5 मिनिट सेंड करणार ठीक है बेस लाकी सबसे दिया का कुनी या बारे अंडर सी ले घरेले गांव लेना मुझे डरना चाहिए
और दुईठो कैमरा अल्बम से महा मुसा दौड़े और नाचते हुए हमको उस जगह लिया जहाँ गांव की पत्थरगड़ी की गई थी। वहाँ विधिवत तौर पर खड़िया झंडा फहराया गया। यहाँ दिख रहा है बड़ा झंडा के नीचे 9 गोत्रों की छोटे छोटे झंडे भी गाड़े गए हैं और इन झंडों को एक धागे से संयुक्त किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि एक ही खड़िया झंडे के नीचे खड़िया के सब गोत्र एकजुट हैं। इस समय में खड़िया समाज की जातीय गीत भी गाया गया। झंडा उत्तोलन समारोह के पश्चात एक सामूहिक बैठक हुई। फिर से विधिवत तौर पर हमारी स्वागत की गई और इसमें अनेक बातें हुई। इस बैठक के दौरान हमने सबों के सामने इस इलाके के पारू नाच के जो गुरु हैं बुजुर्ग आमरुस डुमडुम, उनके साथ 1-2 बातें की। इन में है क्या आमरुस डुमडुम अते पौधा आता पौधा बुझेगा ये पौधा है कि मुझे बड़ मारे टोली पहाड़ टोला। अच्छा एले अंडर सीलेनो पाडू कोने जुते एकटी उनसी पे हां ला पाडू ई कोने जेके। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग लोग कहते थे कि नाच के कारण वे 7 दिन 7 रात तक नहीं सोते थे। इस गांव से उस गांव जाकर नाचते थे, दिन को काम करते थे, रात को नाचते थे। बुजुर्गों को इस प्रकार नाचते देखकर अमरुस बोलते हैं कि मैंने उनसे नाच और गीत सीख लिया। हम लोगों ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है? उन्होंने बताया 86, मतलब 2016 में उनकी उम्र थी 86। सोचिए 86 साल उम्र में भी अमरुस नाचते थे, नाच सिखाते थे और गांव के लोगों को एकजुट रखते थे। उन्होंने फिर बताया कि पाड़ू नाच इस इलाके में मुख्यतः 2 प्रकार के नाचे जाते हैं। खड़िया भाषा में उसको जेरी पाड़ू और कासा पाड़ू बोला जाता है। फसल काटने के बाद जो समय आता है उसको जेरिक बोला जाता है और इस समय जो नाच नाचे जाते हैं उसको जेरिक पाड़ू बोला जाता है। जेठ के शुरुआत तक जेरिक पाड़ू चलते ही रहेंगे। कासा का मतलब ज्येष्ठ, कासा पाड़ू का मतलब ज्येष्ठ पाड़ू। मार्च अप्रैल से लेकर के मई जून तक बारिश आने तक ये मौसम चलता है और नाच भी चलता है। नाच शुरू हुआ। सबसे पहले उन्होंने पत्थरगड़ी के नजदीक आकर के खड़िया झंडों के चारों ओर नाचे। उसके बाद अखड़ा में जाके उन्होंने नाच प्रदर्शन किया।
खेल खेला वैसा खेल खेला वैसा खेल खेला वैसा उन्होंने करीब 30 मिनट तक नाचा। नाच खत्म होने के बाद हम लोग सब नर्तकों नर्तकियों के साथ फिर से एक दो बात करने के लिए बैठे। इस समय उन्होंने बताया कि उन्होंने जिन नाच का प्रस्तुत किया वो सब नाच रात के पहले और दूसरे पहर के थे। अच्छा उसे ये करे आओ के जेठ करे पहल साथे अच्छा तीसरे और चौथे पहर के नाच भी हैं। हर पहर के नाच के बोल और धुन में तफावत रहती है। तीसरे और चौथे पहर के नाच उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। पाड़ू नाच वास्तव में बहुत ही मनमोहक आदिवासी नृत्य है। ताल के लिए कोई बाजा की जरूरत नहीं। जी में आनंद आया तो उठकर गाओ और नाचो। हम कामना करते हैं कि यह नृत्य जिंदा रहे और आदिवासियों को आनंद देता रहे। आदिवासी युवा युवती और बच्चे बच्चियां भी इस नृत्य को सीखें और नाचें। नृत्यमय आदिवासी नृत्य के माध्यम में सर्वदा जीवंत और सुखी रहे।